तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं। तो हम सभी को पता है कि ओमकार के बारे में महर्षि पतंजलि और पूरे वेद उपनिषद सभी लोगों ने ओमकार के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी हैं। तो ओमकार से ही संबंधित कुछ बातें हम करेंगे और ओमकार के ही विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ओमकार वेदांत और अध्यात्म में ब्रह्मांड की एक ऊर्जा का प्रतीक है और पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि का सृजन जो है वह ओमकार से होता है। इसके अलग अलग पहलू हैं, जैसे हम सभी को पता है कि अकार है, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला और कलातीत। तो आज हम इन सभी चरणों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या है और इन सब चीज़ों से हमें क्या समझना चाहिए। तो हमें जीवन और सृष्टि के गहरे रहस्यों को समझने में यह सभी चीज़ें मदद करती हैं। चलिए आइए इनको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आकार जो उस शब्द ब्रह्म का प्रथम चरण है वो क्या बताता है आपको। तो आकार ओम का पहला भाग है जो हमारी जागृत अवस्था को दर्शाता है। तो आकार जो है वह हमारी जागृत अवस्था को दर्शाता है। आप आंखें खुली हुई हैं तब आप जगे हुए, ऐसा नहीं है। जागृत अवस्था यानी कि आपके अंतर्मन में जागरण है या नहीं है, आप जागृत हैं या नहीं है। तो जब आप ओमकार में आकार का उच्चारण सही तरीके से करते हैं तो आपके अंदर जो अंतर्मन है वह जागृत होने लगता है। यह सृष्टि का आरंभ, भौतिक संसार और बाहरी अनुभवों का भी प्रतीक है। तो आकार जो है वह सृष्टि के आरंभ, बाहरी भौतिक संसार, इन सब का भी प्रतीक है। इसीलिए आकार को जो एक विशेष शक्ति है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के कर्ता भी हैं, रचयिता भी हैं, उनके साथ इनको जोड़ा जाता है क्योंकि सृष्टि को वही बनाते हैं और सृष्टि का निर्माण की जो प्रक्रिया है वह ब्रह्मा जी ही करते हैं। इसलिए आकार को हम ब्रह्मा जी के साथ जोड़ते हैं। आकार हमारे विचारों, कार्यों और चेतन मन को सक्रिय करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यह जागृत करता है आपके अंतर्मन को। यह हमें बताता है कि हमारा जीवन बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ा हुआ है और उसका अनुभव हमें कराता है। तो ये हुआ आकार और यहाँ पर जो शक्ति है वह है ब्रह्मा जी। अब इसके बाद का जो शब्द है वह है उकार। उकार, तो उकार जो है दूसरा भाग है और इसे स्वप्न की अवस्था का प्रतीक माना गया है। स्वप्न की अवस्था का प्रतीक माना गया है, यानी कि सभी कुछ शांत है और आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीज़ें स्वप्न में आपको दिख जाती हैं और सब कुछ अपने अपने स्थान पर सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। यह हमारे अंदर के सूक्ष्म अनुभवों और कल्पनाओं को दर्शाता है। तो स्वप्न अवस्था में हमारे जो भी अनुभव होते हैं वह सूक्ष्म रूप में होते हैं और जितनी भी कल्पनाएं हम कर सकते हैं, चाहे वह जीवन में घटित हों या ना घटित हो, वह सब कुछ सपने में आप देख सकते हैं। और इसे विष्णु पालनकर्ता के साथ जोड़ा गया है जो हमारे जीवन में एक संतुलन बनाए रखते हैं। तो जीवन का संतुलन सबसे अच्छा अगर आप अनुभव कर सकते हैं तो वो आप अपनी नींद में ही कर सकते हैं। बाकी जीवन जैसे ही आंखें खुलती हैं तो आप भागम भाग में लग जाते हैं। तो इसलिए इसे संतुलन के लिए भी कहा गया है। उकार हमें बताता है कि हमारी कल्पनाएं और सपने भी जीवन का हिस्सा है। उकार हमें ये बताता है कि जब तक हम कल्पनाएं नहीं करेंगे और उन सपनों को जागृत करने की कोशिश नहीं करेंगे, पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन संपूर्ण वैसे भी नहीं होगा। अगर आप ये सपन नहीं देखें कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है या ब्रह्म ज्ञान होना है, तो फिर पूरा कैसे करेंगे आप। तो जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, चाहे वह सही हो चाहे गलत हो, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं, लेकिन हमें उसको सही मार्ग पर आगे लेकर बढ़ना होता है। यह मध्य अवस्था है जहाँ हमारा मन जागने और गहरी नींद के बीच का काम करता है। तो एक है जागृत अवस्था, एक है सुषुप्ति अवस्था। ये बीच की अवस्था है जहाँ पर न तो जगा हुआ है न तो सोया हुआ है।
तीसरी अवस्था है मकार। तो मकार ओम का अंतिम अक्षर है जो सुषुप्ति अवस्था यानी कि गहरी नींद की अवस्था को दर्शाता है। अब ये गहरी नींद की अवस्था को दर्शा जरूर रहा है, लेकिन एक जागृत है, एक बीच की अवस्था है। गहरी नींद यानी कि अपने आप में अवस्थित हो चुका है। यह वह स्थिति है जहाँ सब कुछ शांत है और स्थिर है। यहाँ पर कोई भी सपना नहीं है, कोई भी कल्पनाएं नहीं है, आप बिल्कुल शांत हैं और स्थिर हैं, और इसीलिए इसे रुद्र की अवस्था कही गई है। इस अवस्था को रुद्र के साथ रखा गया है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शांत है, जो स्थिर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा शक्ति भी होती है। अब इसकी अवस्था, जो ये अवस्था है, ये चीज़ों को समापन, उनका विलय और उनका नया प्रारंभ होने का भी एक अवस्था कहा जाता है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ विलय नहीं होगी तब तक कुछ भी नया बनेगा नहीं। मकार हमें उस अवस्था में ले जाता है जहाँ ना कोई विचार होता है, ना कोई अनुभव होता है। आप शून्य की अवस्था में होते हैं और तब उस अवस्था को आप मकार की अवस्था कह सकते हैं। यह अव्यक्त ऊर्जा और पूर्ण विश्राम की स्थिति को भी दर्शाता है। तो नॉर्मली जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो लोग भी आपको ओमकार के बारे में बताते हैं या सिखाते भी हैं, वो अ, उ, म या ओम तक ही पहुंचते हैं। इसके आगे मनुष्य के हाथ में नहीं होती हैं चीज़ें। और उसमें भी अगर आपको सही तरीके से ओम का उच्चारण करना नहीं आता है, यानी कि आप अपने स्वरों के साथ उसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो वहाँ भी गलतियाँ होती हैं। क्योंकि ओम जब आप करते हैं तो एक सीधी लाइन होनी चाहिए, कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब अगले पहलू पे चलते हैं जिसको कहा गया है नाद। अब नाद जो है वो एक ऐसी अवस्था है जो आप मुंह से जनरेट नहीं कर सकते, मुंह से उसको पैदा नहीं कर सकते नाद को। नाद स्वतः अपने आप ही प्रकट होता है, और वह नाद चाहे छोटा नाद हो चाहे घंटे का नाद हो, वह स्वतः ही अनुभव हो सकता है। आप जोर से बोल के नाद को पैदा नहीं कर सकते। तो नाद ओम की ध्वनि का वह हिस्सा है जो हर चीज़ की मूल ऊर्जा है। तो जो ओमकार की मूल ऊर्जा है, अ, उ, म, बिंदु, उस सब की जो मूल ऊर्जा है, जो मूल शक्ति है, वह नाद है। और क्योंकि हम केवल भौतिक रूप से अ, उ, म को बोल रहे हैं, तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह तब होगी उत्पन्न आपके सामने जब आप अ, उ, म को पूरी तरह से सिद्ध कर लेते हैं। इसे अनहद नाद भी कहते हैं, जो अप्रकट ध्वनि है। इसका नाम ही अनहद नाद है। ये प्रकट ही नहीं हो सकती, आप मुंह से नहीं प्रकट कर सकते। यह आपके अंतर में ही जागृत हो सकती है, जो सुनाई तो नहीं देती, लेकिन सृष्टि की हर चीज़ में यह मौजूद होती है। तो अनहद नाद, सृष्टि में हर चीज़ जो कुछ भी है, इसी अनहद नाद से ही प्रकट होती है और उसमें विलीन हो जाती है, और यह हमेशा उसमें बनी रहती है। तो अगर आप अनहद नाद को सुनना चाहते हैं तो आपको अ, उ, म में उतरना पड़ेगा। जब तक आप उतरेंगे नहीं, तब तक उसके अंदर की जो सूक्ष्म ऊर्जा है आप नहीं सुन सकते। यह ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक है, जो हर चीज़ को जोड़े में रखता है, हमेशा हर चीज़ को बना के रखता है, जोड़ के रखता है। नाद हमें यह महसूस कराता है कि हर चीज़ में एक अदृश्य ऊर्जा काम कर रही है। तो जो कुछ भी संसार में आप अभी सुन रहे हैं मुझे, आप अभी मुझे देख रहे हैं, भले ही टेक्नोलॉजी हो जाए, लेकिन यह सारी चीज़ें एक ऊर्जा का ही रूप है। और इसी ऊर्जा से आप मुझे देख भी रहे हैं, और इसी ऊर्जा से आप मुझे सुन भी रहे हैं, और उसी ऊर्जा को आप नाद कह सकते हैं। तो अगला पहलू जो है इसमें आपका, वो आता है बिंदु। तो बिंदु को समझना भी बहुत आवश्यक है। तो बिंदु ओम के चिन्ह में वह छोटा सा एक बिंदु है जो सृष्टि के केंद्र और एकता का प्रतीक है। तो सृष्टि का जो केंद्र है और जो सृष्टि में एकता है, एक तारतम्यता बनी हुई है, उसका प्रतीक है यह बिंदु। यह उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ सभी भिन्नताएं या द्वैत, दो विरोधी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और वह एक हो जाती हैं। यहाँ पर केवल एक तानता ही रह जाता है। बिंदु वह है, जगह है जहाँ से सृष्टि शुरू होती है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज़ का एक मूल केंद्र होता है। तो अ, उ, म एक सुषुप्ति अवस्था है, एक मध्य अवस्था है और एक जागृत अवस्था है। लेकिन कहीं पर वो जुड़ के एक बनता है, कहीं पर वो जुड़ के जो ऊर्जा आपको नाद से मिल रही है, वो एक बूंद जो है, जहाँ पर दो चीज़ें नहीं हो, केवल एक
ही चीज़ वहाँ पर हो, वह बिंदु है। तो संसार की सारी ऊर्जा का जो एक तान्ता जिसको कह सकते हैं कि वह मुख्य जो जहाँ से सारी संसार को ऊर्जा मिल रही है, वह बिंदु स्थान आप कह सकते हैं। उसके बाद जो है अगला जो है वह है कला। कला ओम का वह हिस्सा है जो सृजन की प्रक्रिया और समय को दर्शाता है। अब जब आप सृजन कर रहे होते हैं, यानी कि आप जागृत अवस्था में होते हैं, तभी सृजन हो सकता है। तो यह कला जो है उस सृजन की क्रिया को दर्शाता है। यह ब्रह्मांड की विविधता और हर चीज़ में मौजूद रचनात्मकता का प्रतीक है। तो संसार में जो कुछ भी रचनात्मक है, संसार में जो कुछ भी विविध है, अलग अलग रूप है, उसमें जो कुछ भी सृजन की श्रृंखला हो रही है, उन सभी चीज़ों को कला दर्शाता है। क्योंकि कला ही बता सकता है कि हर एक कला, हर एक क्षण में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कला समय और स्थान के छोटे छोटे अंशों को जोड़कर जीवन को समझने में मदद करती है। यानी कि एक कला, एक क्षण, दूसरा क्षण, तीसरा क्षण, चौथा क्षण, पांचवा क्षण, इस तरह से अलग अलग कलाएं मिल करके आपको पूरे संसार के सृजन के बारे में बताती हैं। आप ओमकार का देखेंगे तो ओमकार का एक पूरा जो उसकी प्रक्रिया है, वह अगर एक कला है तो उस तरह से अनेक कलाएं ओमकार की मिल करके इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपको अनुभव करा सकती हैं, जो नाद में छुपी हुई हैं और बिंदु में एकाग्र हो रही हैं। अब आगे देखते हैं। इसके आगे जो आता है वह होता है कलातीत। तो कलातीत का अर्थ है जो कला से भी परे है। मतलब कला तो क्षण, एक क्षण को आप बना सकते हैं, बहुत सारे क्षण, और फिर उस सृजन की पूरी प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं, बट कलातीत कला से भी परे है। यह सृष्टि की हर सीमा से परे है और शुद्ध चेतना का प्रतीक है। ओमकार का वास्तविक अर्थ और स्वरूप है। तो यह सृष्टि की हर सीमा से परे है, तो और यह शुद्ध चेतना है केवल, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। इसे परम सत्य और अनंत स्थिति के रूप में भी देखा जाता है। तो कलातीत जो है ओमकार का यह अंतिम स्वरूप है, जो परम सत्य और अनंत शांति का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो जब तक आप अ, उ, म, बिंदु, नाद, इनकी साधना नहीं करते, उस ऊर्जा को नहीं समझते और उस ऊर्जा के एकाकार को नहीं समझते, तब तक आप कला को ही नहीं समझ सकते। और जब तक आप कला को नहीं समझ सकते, तब तक कलातीत कहाँ समझ सकते हैं। तो कलातीत हमें यह सिखाता है कि जीवन की सच्चाई बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के भीतर छुपी है। ओमकार या अनहद नाद जो है वह बाहर की चीज़ तो है नहीं। आप अ, उ, म कितना भी अपने अपने तरीके से कुछ भी कर लें, लेकिन अनहद नाद जो है वो तो आपके अंदर ही है। और अंदर जब तक उस नाद को आप अंदर से, अपने अंतर मन से, जागृत अवस्था हो, चाहे मध्य अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, चाहे वह ऊर्जा जिस रूप में भी हो, आप अगर उसका अनुभव नहीं कर पाते, तो आप उसके अलग अलग कलाओं को भी अनुभव नहीं कर सकते और उन कलाओं के भी बाहर नहीं जा सकते, कलातीत नहीं बन सकते। तो साधना जो है ओमकार की, वह परम आवश्यक है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि तस्य वाचक प्रणव ईश्वर का स्वरूप है। अगर आप ईश्वर को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आपके पास केवल और केवल एक ही मार्ग बताया गया, एक ही साधन बताया गया, एक ही वाहन बताया गया है, और वह वाहन या साधन केवल और केवल ओमकार है। ओमकार की साधना सीखिए और आगे बढ़िए।